हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप आप सबके लिए लेकर आया हूँ आज प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, हमने कल क्लास ली थी कि वर्तमान में कौन क्या है, तो उसी का आज हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। और यदि आपने वो कल की क्लास नहीं ली है तो पहले वो क्लास ले ले, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करने में आपको मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम जल्द से जल्द ये प्रैक्टिस सेट पूरा करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो बताइए आप, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, नीलम संजीव रेड्डी या रामनाथ कोविंद या फिर एजेपी अब्दुल कलाम। बताइए कौन है। तो ये हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं, वह हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। देखिए, रामनाथ कोविंद जी अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है, लेकिन जनरल ये नहीं पूछता कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये पूछेगा 14वें राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है? रामनाथ कोविंद जी। और पहले ऑप्शन में है प्रतिभा पाटिल, ये हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में है क्या? प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी देखिए, ये हमारे रामनाथ कोविंद जी से पहले राष्ट्रपति थे। यानी ऐसा पूछा जाए कि रामनाथ कोविंद जी से पहले राष्ट्रपति कौन था, तो कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। कह सकते हैं हम 13वें राष्ट्रपति थे। और देखिए, प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल थी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। और भारत की आन बान शान एजेपी अब्दुल कलाम को तो आप जानती हैं, ये 11वें राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अब 13वें, देखिए वही राजौरी वाली थीम बे नहीं लिखा आपने यहाँ पे 13वें, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो सब समझदार हैं। तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? अजीत डोभाल जी, बिपिन रावत जी या एम वेंकैया नायडू जी या सुशील चंद्रा जी। बताइए। तो हमारा सही आंसर है एम वेंकैया नायडू जी। देखिए, वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी ही हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये 13वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। पहले ऑप्शन में हमारे हैं अजीत डोभाल जी। देखिए, अजीत डोभाल जी हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं, यानी भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं। और बिपिन रावत जी यह सुरक्षा बल के प्रमुख हैं। क्या है? सुरक्षा बल के नहीं ये भारत की सुरक्षा के रक्षा के प्रमुख हैं, यानी जो डिफेंस है वह कौन है? CDS। कौन है? CDS, यानी चीफ एंड डिफेंस स्टाफ। क्या क्या? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये भारत के रक्षा प्रमुख हैं और इन्हीं के नीचे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष काम करते हैं, वायुसेना, जल सेना और नौसेना। हाँ, और सुशील चंद्रा जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यही पूरे भारत में चुनाव कराते हैं। तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, बताइए आप कौन है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए। तो इसका सही आंसर है 7 में थे कौन? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। देखिए, राजीव गांधी जी हमारे 7वें प्रधानमंत्री थे और इसलिए ये फेमस है क्योंकि जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना है वह सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाली पंचवर्षीय योजना है, जिसमें से हमने अभी पढ़ाई है। क्या क्या पढ़ा है? 7वें प्रधानमंत्री, उनकी ये सब चीज़, इसलिए ये फेमस है। चलिए, पहले ऑप्शन में इंदिरा गांधी केवें नंबर की? ये हमारी पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। और ये 3 नंबर की प्रधानमंत्री भी थी। चलिए, अब नंबर हमें ध्यान नहीं रखना है, आप आगे हमने देखिए पिछली वीडियो समझाइए, उसमें सबके बारे में समझाया गया है, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा नरेंद्र मोदी, यह वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, आपसे पूछा जाए नरेंद्र मोदी जी केवें नंबर के प्रधानमंत्री, तो ये हैं हमारे 17वें नंबर के प्रधानमंत्री। लेकिन एक आपसे क्वेश्चन दूसरी तरीका से ये पूछा जाता कि प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी केवें नंबर के प्रधानमंत्री, तो वह है 15वें नंबर के। देखिए, कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल 2 से 3 पंचवर्षीय योजना भी रहा है, 3 पंचवर्षीय रहा है, तो जिसके कारण यह 15वें प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, ये हमारे अगले है, हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए नरेंद्र मोदी जी से पहले 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और ये भी 2 पंचवर्षीय लगातार जीते हुए हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के कैग कौन है? CAG, यानी कंप्ट्रोलर। कौन से? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो कौन है ये? यानी अपन हिंदी में बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे?
महालेखा नियंत्रक परीक्षक, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो ये कौन है बताइए आप? गिरीश चंद्र मुर्मू, सोमाराय बर्मन, NV रमन्ना या सुशील चंद्रा। ठीक है, इनका हिंदी में आपको मैं उसमें अच्छी तरह से बताया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये कौन है? ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और नियंत्रक महालेखा कहा जाए अकेला तो वह है हमारी सोमाराय बर्मन। क्या कहा जाए? नियंत्रक महालेखा, यानी इन्हें इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? CGA। तो ये दोनों में हमेशा कंफ्यूज होती, CAG और CGA। ये होते हैं हमारे कंट्रोलर, हाँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये किसको कहते हैं? कंट्रोल किसको कहती है? ये करते हैं हमारे अकाउंट को। तो देख लीजिए आप, तो ये तो है सोमाराय बर्मन और ये इन्हीं के नीचे काम करती है, कैग के नीचे काम करती है कौन? CGA। तो ठीक है, ये का एक अगर सोमाराय बर्मन को कहा जाए तो क्या है? नियंत्रक महालेखक, और ये कैग को कहा जाए तो ये कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये अलग अलग, दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, तो आप कभी डरना मत। चलिए, और NV रमन्ना ये हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, ये भारत के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ऐसे बोबडे का इन्होंने जगह ली है अभी। और सुनील चंद्रा जी ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, यही भारत में चुनाव कराते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? अभी हमने देखा है ऊपर, तो कौन है? SN बोबडे, ऐसे बोबडे या NV रमन्ना, गिरीश चंद्र मुर्मू या केशवान जी या सतीश रेड्डी जी, बताइए आप। तो ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? NV रमन्ना। इनका फुल फॉर्म क्या है? फुल नाम क्या है? नाथुलापति वेंकट रमन्ना। ठीक है, ध्यान रखना आप। और इनसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे ये ऐसे बोबडे, यानी शरद अरविंद बोबडे, ध्यान रखना आप। और तीसरे ऑप्शन में है गिरीश चंद्र मुर्मू, यह कौन है? भारत के CAG, कैग, यानी अभी हमने पढ़ा है इन्हीं के बारे में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और केशवान जी ये भारत की आन बान शान ISRO, कौन? ISRO के प्रमुख हैं। और इन्हें रॉकेटमैन भी कहा जाता है, और अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक, और सतीश रेड्डी जी कौन है? ये हमारे DRDO के प्रमुख हैं। कौन है? DRDO के प्रमुख हैं। चलिए अब हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है, हमारा क्या है अगला सवाल? भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? देखिए, महालेखा नियंत्रक, ये नहीं कहा गया है कि नियंत्रक, क्या नहीं कहा गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं पूछा गया है, महालेखा नियंत्रक पूछा गया, केवल महालेखा नियंत्रक। तो ये कौन है? ये है सोमाराय बर्मन जी या नाथुला वेंकट रमन जी, आप है रमन्ना जी, अजीत डोभाल जी, केशव जी, बताइए कौन है? तो ये हमारे सोमाराय बर्मन जी। कौन है? सोमाराय बर्मन जी, यही हमारे महालेखा नियंत्रक हैं। इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? CGA। क्या बोलता है इनका मतलब? कंट्रोलर जनरल अकाउंट। चलिए, और नाथुलापति वेंकट रमन्ना ये कौन है? ये हमारे भारत के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? मुख्य न्यायाधीश। अजीत डोभाल जी भारत के सुरक्षा प्रमुख सलाहकार हैं। कौन है? सुरक्षा प्रमुख सलाहकार। और केशवन जी ये ISRO के प्रमुख हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? बताइए आप। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, देखिए अभी हमने सुरक्षा सलाहकार पढ़ा है, अभी वैज्ञानिक सलाहकार आ गए हैं। तो कौन है? ये है हमारे विजय राघवन जी। कौन है? विजय राघवन जी। देखिए, और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी आर्थिक सलाहकार है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। देखिए, आर्थिक सलाहकार ये है, वैज्ञानिक सलाहकार ये है। और सतीश रेड्डी जी कौन है? सतीश रेड्डी जी DRDO के प्रमुख हैं, DRDO, ध्यान रखना आप। और सोमाराय बर्मन जी अभी हमने पढ़ा था, क्या? महालेखा नियंत्रक है ये, यानी CGA है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अजीत डोभाल जी क्या है? सुरक्षा प्रमुख है, सलाहकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के रक्षा प्रमुख कौन है? बताइए, भारत के रक्षा प्रमुख कौन है? अब देखिए, रक्षा प्रमुख है यानी CDS का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, यानी को हिंदी में कहते हैं रक्षा प्रमुख। तो कौन है बताइए आप?
ये हैं हमारे, बताइए, जनरल बिपिन रावत जी या मनोज मुकुंद नरवणे जी या करमबीर सिंह या RKS भदौरिया जी, बताइए कौन है। तो ये हमारे बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी। देखिए इससे पहले ये थल सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन इनको अभी ये पद अभी अभी बनाया गया है, कौन सा, रक्षा प्रमुख वाला। और पहले हमारे रक्षा प्रमुख पूछा जाए तो कौन है, बिपिन रावत जी ही हैं। और दूसरा कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे जी, ये हमारे थल सेना के अध्यक्ष है। किसके, थल सेना के अध्यक्ष है। और मैंने बताया भी था कि मुकुंदा हिल्स कहाँ पर है, राजस्थान में है, यानी ये हमारे एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य है तो ये जमीन पर है अभ्यारण्य, तो ये किसके, थल सेना के होंगे। करमबीर सिंह हमारी जल सेना के हैं, क्योंकि असली कर्म होता है जो जल को पार, जल में अपने आप को ठोस बनाता है, यानी जल को पार करता है। और RKS भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तो राकेश कहाँ जाते हैं, रॉकेट कहाँ जाते हैं, चंद्रमा पर, मून में, यानी ब्रह्मांड में तो उड़ते हैं ना, तो हमारे ये हैं वायुसेना के अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की थल सेना अध्यक्ष कौन है, बताइए। अभी अभी देखिए हमने पढ़ा ही है, और अभी अभ्यारण्य से बताया था आपको, थल में कौन है, वो है मुकुंदा हिल्स है, तो मुकुंद कुमार नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, यही हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। और RKS भदौरिया जी ये हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। करमबीर सिंह ये नौसेना अध्यक्ष हैं। और बिपिन रावत सिंह ये रक्षा प्रमुख हैं। और भारत के, चलिए ये हमारे 4 ऑप्शन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त गिरीश चंद्र मुर्मू जी, सुशील चंद्रा जी, सोमा राय बर्मन जी, यशवर्धन सिन्हा जी, बताइए कौन है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी। कौन है, सुशील चंद्रा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है, ये हमारे कैग के प्रमुख हैं, यानी कैग हैं भारत के। और कैग अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है कैग का, तो 148 में अनुच्छेद में कैग का वर्णन है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। तो चलिए, और सोमा राय बर्मन जी कौन है, सोमा राय बर्मन जी भारत की महालेखा नियंत्रक हैं, यानी CGA है। और यशवर्धन सिन्हा जी, तो देखिए यशवर्धन सिन्हा जी भारत के कौन है, CIC, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह सकते आप। ठीक है, तो यह मुख्य सूचना आयुक्त है, कौन है, यशवर्धन सिन्हा जी। 11वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, बताइए। संजय कोठारी, सुनीत शर्मा या परेश रावल या अजय त्यागी या यशवर्धन सिंह सिन्हा, बताइए हमारे CIC कौन है, तो यह है यशवर्धन सिंह सिन्हा। कौन है, यशवर्धन सिंह सिन्हा। और देखिए संजय कोठारी जी हमारे सतर्कता आयुक्त हैं, यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त। और सुनीत शर्मा जी हमारे रेलवे के CEO हैं। और परेश रावल जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। और अजय त्यागी जी हमारे सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी जानते हैं आप, सेबी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी का प्रमुख कौन है। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था और आ गया, सतीश रेड्डी या फिर संजय कोठारी या अश्विनी वैष्णव या सुनीत शर्मा या अजय त्यागी, बताइए। तो सेबी का प्रमुख कौन है, वह है अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी सेबी के प्रमुख हैं। और सतीश रेड्डी जी ये हमारे DRDO के प्रमुख हैं। और संजय कोठारी जी ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। और अश्विनी वैष्णव जी ये हमारे रेलवे मंत्री और IT मंत्री हैं, तो ये हमारे कैबिनेट रेलवे मंत्री हैं। और सुनीत शर्मा जी ये हमारे रेलवे के CEO हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, बताइए आप। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा भी है ऊपर, हाँ, तो कौन है, संजय कोठारी जी। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे भारत के कैग हैं। और सुनील चंद्रा जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। केशवन जी इसरो के प्रमुख हैं। और यशवर्धन सिंह सिन्हा ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नौसेना अध्यक्ष कौन है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, बताइए आप। जनरल बिपिन रावत
या मनोज मुकुंद नरवणे जी या करमबीर सिंह जी या RKS भदौरिया जी नौसेना अध्यक्ष। तो भाई असली करमबीर तो कौन होता है, जो जल में तैर के दिखाए, तो कौन है, करमबीर सिंह जी, ये हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं। और जनरल बिपिन रावत जी ये हमारे रक्षा प्रमुख हैं, और मनोज मुकुंद जी हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, और RKS भदौरिया जी हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुसेना अध्यक्ष कौन है, बताइए। अब वायुसेना अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा ही है, तो RKS भदौरिया जी ये हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, और बिपिन रावत जी रक्षा प्रमुख हैं, और ये हमारे थल सेना प्रमुख हैं, ये हमारे जल सेना प्रमुख हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो के प्रमुख कौन हैं, बताइए आप। सोमाराय बर्मन जी या नाथुलापति वेंकटरमन्ना जी या अजीत डोभाल जी या केशवान जी, बताइए। तो इसरो के प्रमुख हैं हमारे केशवान जी, और इन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए सोमाराय बर्मन जी ये हमारी CGA है, यानी नियंत्रक महालेखा, कौन सी है, महालेखा नियंत्रक है। और नाथुलापति वेंकटरमन्ना यानी NV रमन्ना हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अजीत डोभाल जी मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। DRDO के प्रमुख कौन है, बताइए। तो DRDO के प्रमुख हैं सतीश रेड्डी जी। कौन है, सतीश रेड्डी जी। हाँ, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी कैग के प्रमुख हैं, यानी कैग है हमारे CAG है। और सुशील चंद्रा जी कौन है, ये हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सोमाराय बर्मन जी ये महालेखा नियंत्रक हैं, यानी CGA हैं ये। और S वर्धन सिंह सिन्हा ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, बताइए आप। विजय राघवन जी या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या सतीश रेड्डी या अजीत डोभाल जी, बताइए। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ये हमारे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। और विजय राघवन जी कौन है, विजय राघवन जी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, और सतीश रेड्डी जी DRDO के प्रमुख हैं, और अजीत डोभाल जी मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, बताइए। 7, 28 या 8 या 9। तो यह सही आंसर है 8। देखिए वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 2019 से पहले 7 थे, 2019 से अभी तक 9 थे, लेकिन अभी 2021 में यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक बना दिया है। कौन से, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और उसकी राजधानी दमन है। क्या है, दमन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने राज्य हैं, बताइए। भारत में कितने राज्य हैं, 27, 28, 29 या 30। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 राज्य। और 2019 से पहले और 2014 के बाद हमारे भारत में 29 राज्य थे, और 2014 से पहले हमारे भारत में 28 ही राज्य थे। लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना दिया गया था, जिससे हमारे भारत में 29 राज्य हो चुके थे। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में काट दिया गया, तो हमारे फिर से राज्य कितने बचे, 28। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CIB के प्रमुख कौन हैं, कौन से, CBI के प्रमुख कौन हैं। तो CBI के प्रमुख कौन है, विजय राघवन जी या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी या ऋषि कुमार शुक्ला जी या अजीत डोभाल जी, बताइए आप। तो ये सही आंसर है ऋषि कुमार शुक्ला जी CBI के प्रमुख हैं। और CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक। और ये विजय राघवन जी कौन है, तो विजय राघवन जी हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी यह भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और अजीत डोभाल जी मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ ये टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपने कल की वो वीडियो नहीं देखी हो, जिसमें हमने सारे स्टाफ को वर्तमान में कौन क्या है, भारत के प्रमुख पद जो उच्च पद हैं उन पर कौन
अभी वर्तमान में है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। वो हमने पद को भी समझाया है क्या काम करते हैं। तो यदि आपने नहीं देखो तो देखिए ये वीडियो अंत में आपको दिखाई दे रही है, ये वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद आप ये टेस्ट लगाइए तो और अच्छा लगेगा। अगर एक बार में आपका क्लियर टॉपिक ना हुआ हो तो आप दोबारा यह टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपका यह टॉपिक बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और देखिए भाई क्या है कि शिक्षा तभी रहती है जब आपका रिवीजन चलता रहे, तो रिवीजन हमेशा करते रहना, तभी आपके पास चीज़ें रहेंगी, वरना आप भूलते जाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश हिमालय में स्वागत है, स्वागत है। देवी सज्जनों, देश हिमालय में स्वागत है।